नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शकूरपुर में, जहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सेना के सम्मान में देख सकते हैं किस तरीके से आज जगह जगह यात्रा निकाल रही है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल में निकाली जा रही है। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, गौरव का विषय है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस प्रकार मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये जो हमारी जनता का जोश है, ये वही का उसी चीज का परिचय है। हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान हमारे आगे कुछ नहीं है। और जो पहले हम कहते हैं कि पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमें कोई छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं, ये हमने साबित करके दिखा दिया। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। या तो नक्शे से पाकिस्तान नहीं होगा आने वाले समय के अंदर। लगता है आप लोगों को कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर, वही उम्मीद है? बिल्कुल कार्रवाई होगी। पाकिस्तान उस पर मानने वाला है नहीं। हमें पता है मोदी जी ने सिर्फ ट्रिगर पे से उंगलियां रुकवाई है, हटाई नहीं है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ ट्रिगर पे उंगलियां रुकवाई है और आने वाले समय में ट्रिगर पे उंगलियां फिर दोबारा दब सकती है। कहां से कहां तक यात्रा निकालेंगे आप लोग? ये यात्रा हमारी माननीय हमारे पार्षद किशन बेमार जी के कार्यालय तक पहुंच रही है। ये एक सांकेतिक यात्रा है और ये सांकेतिक यात्रा क्षेत्र में दिखाना चाहती है हम सेना के सम्मान में चल रहे हैं। जयशंकर को लेकर राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को देश में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी कब कौन सा बयान दे दे उनको जानकारी नहीं। सवाल पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत? एक तरफ वो देश की सेना के पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने और हमारे जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि डीजीएमओ ने पहले पाकिस्तान ने पहल की और डीजीएम जब पाकिस्तान का डीजीएम रोते हुए उसने फोन किया, उसके आग्रह पर हमने सीज फायर किया है। उस पर बार बार क्वेश्चन मार्क लगाना, देश के किसानों को, देश के सैनिकों को बदनाम करना, उनके पराक्रम को पर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। क्योंकि हमेशा, अगर आपको याद हो 71 की लड़ाई में लाहौर में हमारे 90,000 सैनिक वहां पहुंच गए थे। 90,000 सैनिक पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से भारतीय सेना को क्यों वापस बुलाया? आज भी देश के नेता ये दो टुकड़े में कर दिए उन्होंने तो कांग्रेस ने देश के, मैं मानता हूं उस समय की देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कारण पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। ये नाम के ये बात बताते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, सबको देश की जनता सब जानती है, लेकिन हम भारतीय उस समय भी भारतीय सेना थी, आज भी भारतीय सेना है। कोई इसका राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास करेगा तो देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस मोदी विरोध में देश का विरोध करना शुरू कर देती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल के नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना का उसमें अपमान होता है और उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों पोस्टर लहराए थे कि पीएम को चाहिए थी, मोदी जी ने धोखा दे दिया। नहीं है, देखिए ऐसा है, आपने आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का जमाना है। जब 6 तारीख की रात को युद्ध हुआ, अब धीरे धीरे भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी धीरे धीरे फुटेज के माध्यम से वो बता रहे हैं कि युद्ध में हमने किस प्रकार सटीक, देश के अंदर पहली बार भारत ने ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कर रहा है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जाकर बिन लादेन को मारा, बिल्कुल सटीक ऑपरेशन किया, वैसा ही ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया है। जाकर हमने कोई सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, हमने वहां पर कोई सैन्य ठिकानों पर अटैक नहीं किया, हमने सीधे आतंकवादियों के अड्डे बाहुलपुर में उच्चा मुरीद के वहां अटैक कर उनको ध्वस्त कर 100 क्रूर आतंकवादियों को मारने का काम भारतीय सेना ने किया। आइए, यहाँ के जो निगम पार्षद है किशन बेमार जी, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? आप देख रहे हो जिस प्रकार आज पूरे देश के अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है और ये पाकिस्तान को जो पराजित कर उसको सबक सिखाने के जो हमारे देश के फौजियों ने किया है, हमारे देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर ये जो पाकिस्तान पे जो अटैक किया और उसके परिणाम भी आपके सामने डीजीएमओ के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये पूरे देश में ये यात्रा, तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। क्या कहेंगे, लोगों में देशभक्ति का पूरी भावना है? हाँ, ये तो देखते बनती है कि आप गलियों से, संस्थाओं द्वारा, नहीं तो संस्थाओं द्वारा और जो RWA है वो सब लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और वो भी अपने माध्यम से सोसाइटियों के अंदर भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो इससे देशभक्ति की जागरूकता पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है। तो देख सकते हैं किस भारी संख्या में यहाँ पे शकूरपुर में आज यात्रा निकाली जा रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है और भारत माता के जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सभी हाथों में तिरंगा है। तो मिलते हैं किसी और खबरों